प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं बिलीव करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, आप सब आनंदित हैं। खुदावंद का अनुग्रह, उसका अभिषेक आप सब लोगों पर बढ़ता जाए, मैं बिलीव करती हूँ। और मैं बिलीव करती हूँ ये मैसेज आप सबके लिए बहुत बड़ा काम करेगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ करेगा। और मैं बिलीव करती हूँ आप दिन ब दिन बढ़ते जाएँगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। आज का मैसेज आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ास है। हालेलुया! आइए शुरू करते हैं। आज मेरा मैसेज है कि हाउ हाउ कैन आई बिकम ए होली ब्राइड। मैं एक प्योर ब्राइड कैसे बन सकती हूँ, एक पवित्र दुल्हन कैसे बन सकती हूँ। हाउ कैन आई बिकम अ होली ब्राइड। आपको पता है एक प्योर ब्राइड कैसी होती है? एक दूल्हे को अपनी दुल्हन में क्या चीजें अच्छी लगती हैं। हालेलुया! दुल्हन अपने दूल्हे को खुश करने के लिए कुछ भी करती है। हालेलुया! जब किसी की मंगनी होती है तो या मंगनी से पहले जब अ, दोनों आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं कि क्या ये मेरे लिए सही है। देन उसके बाद रोका फिक्स होता है और एंगेजमेंट होती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। जब रोका फिक्स होने से पहले तब एक दूसरे को जाना जाता है कि क्या ये मेरे लिए सही है। उसमें से कुछ ऐसी चीजें क्वालिटीज देखी जाती हैं कि मुझे लड़का कहता है कि मुझे मेरे हिसाब के जैसे चाहिए, कि जैसा मैं हूँ। लड़की कहती है कि जैसी मैं हूँ मुझे कैसा लड़का चाहिए। ये एक दोनों अपने एक दूसरे के अंदर उन चीजों को देखते हैं कि ताकि आगे जाके हमें प्रॉब्लम्स ना आए। हम एक दूसरे का व्यवहार जान लेते हैं। आपको पता है इसी तरह हम एक ब्राइड है, एक दुल्हन है जो कि अपने दूल्हे की वेट कर रही है, और हमारी आज मंगनी हो चुकी है। हमारी एंगेजमेंट अपने यीशु मसीह से हो चुकी है। और यीशु मसीह कैसी दुल्हन को पसंद करता है? जैसा दूल्हा है और दूल्हा वैसा चाहेगा कि मेरी दुल्हन वैसे हो, प्योर ब्राइड। और परमेश्वर चाहता है कि हम प्योर ब्राइड बने जब दूल्हा आए और हम उठा लिए जाएं, राइट। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। दूल्हा अपनी दुल्हन में कुछ चीजें देखता है। प्योरिटी, पवित्रता। बाइबल में ऐसा लिखा है कि पवित्र बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। जिसने तुम्हें बुलाया है जैसा वो पवित्र है वैसा ही हमें पवित्र बनना है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, ध्यान से गौर कीजिएगा। परमेश्वर क्या एक दूल्हा ऐसी दुल्हन चाहेगा जो व्यभिचारी हो, या वो काम करती हो गलत, हर तरीके का गलत काम करती हो, चोरी, मुंह से गाली बकना, बहुत सारे रिलेशंस रखना, है ना। कोई भी दुल्हन नहीं चाहेगा कि उसकी दुल्हन प्योर ना हो। हर किसी को चाहिए कि वो प्योर हो। आज बहुत सारे यंग्स जिनकी मैरिज नहीं हुई यही चाहते हैं कि वो प्योर हो। हालेलुया! मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर हिंदी में पढ़ूं मैं लूका की किताब एक उसकी लूक 1:26 में यहाँ पे लिखा है, छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के एक घराने पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहा, अनंत और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। तेरी ओर आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा।
वह याकूब के घराने का पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को नहीं जानती। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पर प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, इसको अगर मैं इंग्लिश वर्ड्स में पढ़ूं तो ये इसमें बहुत अच्छी बात लिखी, वहां पे कुंवारी लिखा गया है। एक बात, कुंवारी जिसकी मैरिज नहीं हुई, हिंदी में अगर, इंग्लिश में अगर मैं पढ़ूं, इन द 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be descendant of David. The virgin's name was Mary. The angels went to her and said, greetings, you who are highly favored, the Lord is with you. Mary was greatly troubled at his word and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, do not be afraid, Mary, you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. Hallelujah. And then next है, उसने कहा कि how will this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. The angel answered, the Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उसने कहा कि वो एक वर्जिन के पास आया, कुंवारी के पास आया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि, उसने कहा कि परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह तुझ पर हुआ है, हाईली फेवर्ड। यानी कि परमेश्वर ने उसके अंदर एक ऐसी पवित्रता देखी जो परमेश्वर को भा गई, और परमेश्वर उससे बहुत खुश हुआ। हाईली फेवर्ड, फेवर्ड का अगर आप मीनिंग जाने तो फेवर्ड का मीनिंग है कि जिस पर अद्भुत कृपा हुई है, जो किसी इंसान ने नहीं की, जो उसकी किसी इंसान ने अपने आप खुद पैदा नहीं की, परमेश्वर का हाईली फेवर्ड उस पर आया है। और हाईली फेवर्ड जब आता है तो अद्भुत किसी की लाइफ में होता है, एक हाईली, हालेलुया, एक ऐसा अनुग्रह जिसमें बहुत बड़ी आशीष छिपी होती है। उन्हें कहा, उसने स्वर्गदूत ने कहा, एंजल ने कहा, परमेश्वर का एक हाई फेवर तुझ पर हुआ है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि उसने कहा कि द एंजल वेंट टू हर एंड सेड, ग्रीटिंग्स यू हु आर हाईली फेवर्ड, द लॉर्ड इज विद यू। मतलब परमेश्वर तुम्हारे साथ है, मतलब परमेश्वर ने उसको चुना, यीशु उस परमेश्वर ने चुना ताकि वो उसके वोम को चुना। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके गर्भ को चुना कि ताकि यीशु जन्म ले। आज परमेश्वर का हाईली फेवर हम लोगों पर हो सकता है, पर उसने कहा कि एक कुंवारी को, उसने एक वर्जिन को चुना। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत सारे आज लोग अपनी वर्जिनिटी को खराब कर रहे हैं। ब्रदर ह्यूक ने कहा, ही इज अ ग्रेट पास्टर, और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी वर्जिनिटी को बहुत संभाल के रखा, जब तक मेरी मैरिज नहीं हुई थी, इवन कि मैंने किसी लड़की के साथ बात तक नहीं की। बात की होगी या मेरे जब मैं मिनिस्ट्री कर रहा था तो एक लड़की मेरे साथ काम करती थी। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कहती इवन मैंने अब तक भी अपनी मैरिज से पहले, अब उनकी मैरिज हो चुकी, कहते मैंने अपनी वर्जिनिटी को संभाल के, अपनी पवित्रता को संभाल के रखा। आज बहुत सारे लोग व्यभिचार में पड़े हुए हैं, आज बहुत सारे लोग गंदगी में पड़े हुए हैं, वो अपनी वर्जिनिटी को खराब करें, क्योंकि शैतान आपसे व्यभिचार करवा रहा है, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों पर अपना खास अभिषेक उंडेलता है जो अपनी पवित्रता को संभाल के रखते हैं, जो अपनी वर्जिनिटी को संभाल के रखते हैं। हालेलुया। वो ऐसा कोई काम नहीं करते, वो ऐसी, अगर टेम्पटेशन आए
तो उससे उस टेम्पटेशन से वचन वर्ड ऑफ गॉड के दौरान उससे उसका सामना करते, उस शैतान का सामना करते वर्ड ऑफ के द्वारा, और शैतान उस वर्ड ऑफ के द्वारा ही भागता है। पर कुछ लोग टेम्पटेशन में आके वो गलत काम कर देते हैं, वो विचार कर लेते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बाइबल में ऐसा लिखा नया नियम में कि अगर जब लोग पवित्र आत्मा के द्वारा एक होते, एक तन हो जाते हैं, तो एक अभिषेक उसकी जिंदगी में आता है, तो बड़ा अभिषेक आता है। पर जब एक इंसान दुष्ट आत्मा के साथ, एक ऐसी लोगों के साथ या एक ऐसी लड़की और लड़के के साथ अपने वह विचार करता है, तो दुष्ट आत्माएं उसकी जिंदगी में एंटर करती हैं। हालेलुया। तो उसकी लाइफ को गड़बड़ कर देती है। आज बहुत सारे लोग, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे सेवक ऐसे देखे हैं, मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। मैंने जब उनके बारे में सुना है, देखा है लोगों को, कि लोग मैरिज होने के बावजूद वे विचार में गिर रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने अपनी सेवकाई को खो दिया है। हालेलुया। उन्होंने अपनी, परमेश्वर ने उस जो बुलाहट थी उसको संभाल के रखा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र रहें। अगर मैरिज हो चुकी तो अपनी बीवी के संग रहें। हालेलुया। पर यंगस्टर को आज कहा है कि अपनी वर्जिनिटी को संभाल के रखो, अपनी पवित्रता को संभाल के रखो। हालेलुया। आजकल लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि टेम्पटेशन है, पर जब जीसस लव आपके अंदर एंटर करता है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। आपको पता है हाईली फेवर्ड किस पर आता है? परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। आज आप विचार में पड़ रहे हैं, आज अपने हाईली फेवर्ड उस अनुग्रह को खो रहे हैं, उस परमेश्वर की महान कृपा को आप खो रहे हैं। अपनी वर्जिनिटी को संभाल के अपनी पवित्रता को कायम रखें। मैंने उन लोगों को हमेशा देखा है, उन परमेश्वर के अभिषिक्त दासों को बहुत देखा है, बहुत नजदीक से देखा है, जो बहुत पवित्रता के साथ परमेश्वर के काम कर रहे हैं, जो बहुत ऐसी परिस्थितियों में भी गलत काम नहीं कर रहे। मैंने उनके ऊपर हाई फेवर को देखा है परमेश्वर के। हालेलुया। हम लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा है, अरे ये लड़की ऐसी है, अरे ये लड़का कितना अच्छा है, ये लड़की कितनी अच्छी है। कुछ लोग इस तरीके से मिनिस्ट्री में होने के बावजूद व्यभिचार में गिर रहे हैं। आप एडवांटेज दे रहे हो। हालेलुया। आप डीमंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उनके लिए द्वार खोल रहे हो। डीमंस चाहती हैं कि आप उनके लिए दरवाजा खोले, वो आपकी लाइफ में वो आप उनके लिए दरवाजा खोले, वो आपकी लाइफ में एंटर करें। वो चाहती हैं, पर परमेश्वर चाहता है कि टेम्पटेशन जब आए तो वचन के दौरान उसका सामना करो। हालेलुया। फेवर पाया इंसान बहुत ब्लेस्ड होता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये परमेश्वर का एक खास गिफ्ट होता है, ये परमेश्वर की खास प्रेजेंस होती है, जो अपने अभिषिक्त लोगों पर वो उंडेलता है। हालेलुया। एक वर्जिन इंसान, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैरिज से पहले कभी ऐसा काम ना करें। जब परमेश्वर का टाइम आएगा तब परमेश्वर अपने आप को, जो आपका शरीर होगा, उससे मिलाएगा। हालेलुया। वो खुद ब खुद उसके साथ परमेश्वर, वो उसका अभिषेक होगा, उस वक्त उसका अभिषेक होगा जब परमेश्वर आपको मिलाएगा उस शख्स के साथ। पर अब भी फोकस ऑन योर मिनिस्ट्री, फोकस ऑन योर, जो आपने उस जो परमेश्वर ने आपको दिया उस पर फोकस करें, उस पर काम करें, उसे बढ़ाएं। हालेलुया। उसे परमेश्वर के लिए यूज करें, अपने टैलेंट को जो परमेश्वर ने आपको दिया उसके लिए यूज करें। हालेलुया। कभी गलत काम ना करें, कभी मत देखें। मुझे कई बार बहुत मिनिस्ट्री में मैसेज आते हैं, कई बार मुझे पर्सनल मैसेज आते हैं, कई बार तो कॉल्स आती हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे परमेश्वर में आगे बढ़ना है। खुदावंद, मुझे आगे बढ़ना है। अगर मुझे हाई फेवर पाना है तो मुझे जिन चीजों से दूर रहना होगा। उसने कहा कि एक कुंवारी पर आया, वर्जन मैरी। परमेश्वर ने उसके उसके करैक्टर को देखा। आज परमेश्वर को सबका करैक्टर बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्या फेवर करेगा? हाँ, अपने वो अपने करैक्टर को संभाल के रखे, अपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बिल्ड करे।
कहीं कि परमेश्वर मैं तेरे साथ अपने रिश्ते को बिल्ड करना चाहता हूँ। आज मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ, जब आप मैसेज देखें, जब आप इस मैसेज को सुने, खुदा की अद्भुत कृपा और उसका फ़ेवर आप लोगों पे आए और आप लोग हर परिस्थितियों से बाहर निकले, हर टेम्पटेशन से बाहर निकले और हर एक ऐसे गंदे पाप से बाहर निकले बाय फायर, बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हर एक डिमोनिक पावर आपकी लाइफ को छोड़ के जाए, जो आपसे व्यभिचार करवा रही है, जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है, बाय फायर, बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदावंद बहुत महान, सेफ रहे, कवर रहे। अगर इस मैसेज के द्वारा आपने ब्लेसिंग को पाया है, जरूर इस मैसेज को आप दूसरे लोग के साथ शेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बताई से बरकत और आशीष दे। मैं बिलीव करती हूँ इस ये मैसेज मैं खास लाइव सेशन में आपके साथ जरूर इस थोड़ा डीप में बात करूंगी। खुदावंद आप सबको बताई से ब्लेस करेगा, मैं बिलीव करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बताई से ब्लेस करें। इस यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले सारे अभिषिक्त मैसेज आप सबके साथ पहुंच सके, आप तक पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।